नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री ऐश्वर्या अरोड़ा से। ऐश्वर्या अरोड़ा का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ, लेकिन दिल में बचपन से एक्टिंग की दुनिया में कुछ नाम बनाने की एक इच्छा थी। इसी के चलते इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में नाम बनाने के लिए रंगमंच से शुरुआत की। उसके बाद फिर मुंबई का रुख किया और वहां पर कई फिल्में और सीरियल्स में ऐश्वर्या अरोड़ा ने अभिनय किया। अमिताभ बच्चन के साथ भी विज्ञापन फिल्म में अदाकारी की है। तो हिंदी फिल्म माझी द माउंटेन में भी अभिनय किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत ये फिल्म है। तो तेलुगु फिल्म की बात करें, तेलुगु फिल्म भी की है ऐश्वर्या अरोड़ा ने, और तेलुगु फिल्म प्रेक्षा कुडू में नायिका की भूमिका निभाई है ऐश्वर्या अरोड़ा ने। तो धारावाहिक मेरे साए में भी अहम किरदार निभाया है। तो आज हमारी मेहमान है अभिनेत्री ऐश्वर्या अरोड़ा। और फिल्मों की बात हम कर रहे थे तो मैनू एक लड़की चाहिए में भी अभिनय किया है ऐश्वर्या अरोड़ा ने। तो बियॉन्ड द क्लाउड्स, हंसा एक संयोग, तो दिल दे इज्जत मुझे, इन सभी फिल्मों में अभिनय किया। तो वहीं टीवी सीरियल की बात करें तो स्टार प्लस में प्रसारित सुहानी से एक लड़की में लीला का किरदार निभाया है। तो सोनी में प्रसारित मेरे साए में भी अहम भूमिका निभाई है। तो एन टीवी में प्रसारित वाणी रानी में बिजली की भूमिका निभाई है। तो दूरदर्शन के भी कई सीरियल्स में भी नजर आई हैं अभिनेत्री ऐश्वर्या अरोड़ा। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं अभिनेत्री ऐश्वर्या अरोड़ा। ऐश्वर्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। थैंक यू 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 थैंक यू। जी, ऐश्वर्या जी, हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि आपने हिंदी फिल्में भी की है, आपने साउथ की फिल्में भी आप कर रहे हैं, आपने कई सीरियल्स में आपने अभिनय भी किया है। हम एक आपकी फिल्म का हम एक कुछ फोटोज भी दिखा रहे हैं जिसमें आप इंस्पेक्टर की भूमिका में हैं। आप बड़े डिफरेंट डिफरेंट आपने किरदार किए हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? स्कूल में थे आप, कॉलेज में थे, कब आपको लगा किसी से आप इंस्पायर्ड हुए? शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक कलाकार की जो शुरुआत होती है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि एक बार इस फील्ड में जाना उसके बाद फिर सस्टेन करना तो मुश्किल रहता ही है, लेकिन शुरुआत जो होती है वो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि मैं बचपन से ही एक्टिंग लाइन में इसलिए आना चाहती थी क्योंकि मैं सपने देखा करती थी कि मैं गोविंदा जी के साथ में शूटिंग कर रही हूँ, हम्म। मिथुन जी के साथ में कर रही हूँ, सनी देओल जी के साथ में कर रही हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ करती थी कि मुझे एक्टर ही बनना है। हम्म। तो आपने कहा कि आप इन सब के सपने देखती थी, इनके साथ आप शूटिंग कर रही हैं, लेकिन फिर किस उम्र से आपने इस सपने को आपने परवान चढ़ाने की कोशिश की? और आज जैसे कहते हैं ना, ड्रीम्स कम ट्रू, तो इसके लिए आपने कब से आपने शुरुआत की? स्कूल में थे, कॉलेज में, तो कैसे शुरुआत हुई? रंगमंच से आपने शुरुआत की या आपने क्या एक्टिंग क्लासेस आपने ज्वाइन की? कैसे शुरुआत की? की आवाज नहीं आ रही है। जी, ऐश्वर्या जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अभी आ जी, रही है। मैं कह रहा हूँ कि आप सपने तो देखते थे गोविंदा के साथ काम करने के और दूसरे बड़े-बड़े हीरो के साथ काम करने के, लेकिन इस ड्रीम को कम ट्रू करने के लिए, अक्सर कहते हैं ना ड्रीम्स कम्स ट्रू, तो इसके लिए आपने कब से आपने इसके लिए जद्दोजहद शुरू की? आपने रंगमंच से शुरुआत की या कोई आपने एक्टिंग क्लासेस आपने गए आप? तो कैसे आपने अपने इस सपने को परवान चढ़ाने की कोशिश की? मैं बचपन से ही मेरे स्कूल में कॉलेज में प्ले वगैरह करती थी हुँ, और खुद से लिखा भी करती थी। तो मुझे एक्टिंग का एक कीड़ा होता था। कोई फ़िल्म देख रही हूँ या सीरियल देख रही हूँ, हुँ, कोई एक्टर को देख लूँ तो उसमें मैं एक्टर को नहीं अपने आप को देखती थी। तो हुँ, वहीं पे ही अपना किरदार करने लग जाती थी। तो यही था कि करते-करते मैंने बहुत कम उम्र से ही हुँ, अभिनय की शुरुआत की। बचपन से ही मतलब एक माइतो सीरियल में कन्या माँ का रोल किया। वो कन्या माँ का रोल करते-करते फिर धीरे-धीरे बड़ी हुई, काफ़ी मैं शोज़ करने लगी, सीरियल्स, हुँ। मूवीज़ करने लगी। जी, तो लेकिन आपका जन्म आपको लुधियाना में हुआ, तो फिर लुधियाना से मुंबई का सफ़र कैसे शुरू हुआ? कब आप मुंबई आपने रुख किया? मैं पढ़ाई करते-करते ही मुंबई आई थी और उस दौरान मैंने शुरुआत की, अपने कम उम्र से ही अपना अभिनय शुरू किया, हुँ, प्राइवेट में पढ़ भी रही थी और बीच-बीच में मेरा स्टडी के लिए ऑब्वियसली लुधियाना जाना होता ही था। जी। तो स्ट्रगल मेरी काफ़ी तो आप मुंबई में मतलब पढ़ रहे बहुत थे हार्ड आप? थी। ऐश्वर्या जी, आपकी पढ़ाई मुंबई में चल रही थी? प्राइवेटली हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद जब आप मुंबई में थे, तो आप पढ़ते-पढ़ते आप एक्टिंग भी कर रहे थे। लेकिन जब आप पहली बार जब मुंबई गए होंगे आप, तो मुझे लगता है ज़हन में आपका पढ़ाई से ज़्यादा आपकी एक्टिंग ज़्यादा होगी। तो जो पहला ब्रेक था आपका मुंबई में, वो कब मिला आपको? और क्या था वो पहला उम ब्रेक आपका? पहला ब्रेक मुझे माइथो के हिसाब से मिला, माइथो मूवी
हुँ, जिसमें कि मैं कन्या माँ का रोल कर रही थी। जी। और वो बहुत मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद भी नहीं कि वो कौन-सा सन था। हुँ, तो उसी टाइम से मैंने अभिनय करना शुरू किया, शॉर्ट फ़िल्म में भी बहुत बचपन के रोल किए। तो मुझे उतना भी याद नहीं कि वो कौन-सा सन था, बट बहुत छोटी थी मैं। जी। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आपने कहा बहुत छोटी थी आप, तो क्या घरवालों को पता था या घरवाले आपके साथ थे जब आप अपनी पढ़ाई कर रही थी? तो कैसे थे आपकी फैमिली क्योंकि आपकी फैमिली लुधियाना में थी, वो मुंबई शिफ्ट हो गई थी, ये भी जानना चाहेंगे। और जब आप को पहला ब्रेक मिला, तो उस वक़्त कैसा एक्सपीरियंस था जब आप पहली बार आप शूटिंग में गए थे? पहले एक्सपीरियंस में रही बात फैमिली की, तो मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरे मम्मी-पापा तभी गुज़र गए थे। ओह! तो आई एम मुझे सो सॉरी। मेरे रिलेटिव ने सपोर्ट किया, हुँ, अंकल-आंटी, और ख़ासकर मेरे कज़िन ब्रदर ने बहुत सपोर्ट हुँ, किया। वही है कि स्ट्रगल तो मुझे मैंने ही करनी थी, तो उस हुँ। मामले में तो सिर्फ़ मुझे ही मेहनत करनी 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 जी। तो मुंबई जब आप गए, आप पढ़ाई कर रहे थे, जो पहला आपको ब्रेक मिला और आपने कहा कि आप सपने में देखती थी, आपकी बड़े-बड़े जो स्टार हैं, उनके साथ आप एक्टिंग कर रही हैं। तो पहली बार जब आप सेट में गई होंगी, वहाँ आपने कैमरा देखा होगा, सारी पूरी प्रोडक्शन यूनिट होगी, तो पहला वो एक्सपीरियंस कैसा था? फ़ील क्या था और पहली बार क्या ज़हन में आया, वो प्रोडक्शन यूनिट को देख के, कैमरे को देख के और जब आप जैसे डायरेक्टर ने आपको बोला एक्शन, उस वक़्त क्या फ़ीलिंग थी? पहली बार मैं कैमरे के सामने गई, मेरे सामने बहुत बड़ी लाइट थी। हुँ, वो लाइट की हीट से मुझे पहली बार में ही चक्कर आ गए, वॉमिटिंग हो गई। अच्छा। क्योंकि मैंने कभी फेस नहीं किया था, वो मेरा पहली बार था, और हाँ। ऊपर से उसकी जो लाइट की हीट होती है, वो क्लोज़अप की वज़ह से मेरे फेस पे जो पड़ रही थी, हुँ, वो उस वज़ह से मैं लाइक थोड़ी देर के लिए मैं एकदम अनकॉन्शियस हो गई थी। हुँ, फिर बाद में मुझे ईज़िली करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हुँ। डायरेक्टर ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। जी। अच्छा जैसे मैं जानता हूँ कि इंडोर शूट की जो लाइट होती है, वो मैकेनिकल होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, वो उस तरह से इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, लेकिन जब आउटडोर शूट आप कर रहे होते हैं, तो जब रिफ्लेक्टर पड़ता है सन रेज़ का, रिफ्लेक्ट होके तो वो और ज़्यादा खतरनाक होता है। तो जब इंडोर शूट में आप लाइट से आपको चक्कर आ गए, आपको इतनी हीट थी, तो जब पहली बार आपने आउटडोर शूट किया था, उस वक़्त क्या हालत थी फिर आपकी? जब सीधे सन रेज़ आपके ऊपर रिफ्लेक्टर के माध्यम से आपकी आँखों में, आपकी स्किन में पड़ रही होंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो लाइट होती है, जो इंडोर लाइट होती है, उससे कम से कम शायद 5 गुना ज़्यादा हीट होती है और 5 गुना तेज़ होती है। बात सही है, बट वो इंडोर लाइट का मुझे फर्स्ट टाइम इसलिए इफ़ेक्ट पड़ा क्योंकि वो हाँ। मैं पहली बार फेस कर रही थी। हुँ। वो लाइट, मैं यहाँ पर हूँ तो लाइट ठीक मेरे ऊपर ही सामने थी। जी। वो बड़ी लाइट होने की वज़ह से इंडोर लाइट में भी मैं वो हीट बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। हाँ। तो वो इंडोर लाइट, बाकी आउटडोर लाइट में फिर मुझे थोड़ा-थोड़ा सर घूमना, चक्कर आना, वो सब धीरे-धीरे हैबिट पड़ गई फिर। अब आपने कहा कि अब तो कहते हैं ना कि एक आग का दरिया और कूद कर जाना या डूब कर जाना जो भी है, लेकिन आपने कहा कि अब यही है, इन्हीं लाइटों से मुझे जूझना है, चाहे वो सनराइज वाली लाइट हो या इंडोर की वो बड़ी बड़ी लाइटें हों। अच्छा उसके बाद फिर वो सिलसिला कैसे आपका आगे बढ़ता गया और कन्या माँ का आपने जो पहला किरदार निभाया था, उसके बाद सीरियल्स भी आपने और किए हैं, बहुत सारे आपने सीरियल्स किए हैं। तो जो उसके बाद जो एक 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 रोल होता है, जिस रोल की तलाश में हमेशा एक एक्टर होता है, क्योंकि शुरुआत में कुछ उसको ऐसे रोल होते हैं जो वो नहीं भी चाहता करना, लेकिन तब भी उसको वो रोल करने होते हैं। लेकिन एक मनपसंद एक रोल होता है जिसकी वो तलाश में रहता है, वो रोल कौन-सा था जो आपको आपकी मनपसंद का मिला? मैं शुरू से चाहती थी मुझे चैलेंजिंग रोल मिले, हुँ, बट स्टार्टिंग में कहते हैं हर एक्टर को हर किरदार निभाना पड़ता है, जी। तो मुझे बखूबी जो भी किरदार मिलते रहे मैं करती रही। हुँ, और उसके स्टार प्लस का शो मिला, सुहानी सी एक लड़की, लीला का। जी। नेगेटिव कम लाइक कॉमेडी, वो बहुत रिश्वतखोर थी। हुँ, घर में लड़ाइयाँ करवाना, इधर-उधर की, और रिश्वत के लिए कुछ भी लाइक इधर की उधर करते रहना। जी। तो वो मेरे लिए बहुत एक अलग ही किरदार था। मुझे हाँ, अच्छा लगा वो प्ले करके। उसके बाद जब मैंने वानी रानी का किरदार किया, टोटली डिफरेंट। हाँ, बिजली बनी थी आप वो इसमें। किसे बात करती-करती कि सुनने वाले लोग और उसके सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सब दुखी हो जाते थे। हुँ। तो वो भी एक अलग मुझे एक्सपीरियंस मिला उसका। हुँ, जी। और आपने दूरदर्शन की भी सीरियल्स में आपने काम किया है, उम्मीद नई सुबह की, इसमें आप साक्षी बनी हैं और एज़ ए पैरेलल लीड में आप इसमें आप आई थी आप। तो मुझे लगता है शायद कि ये पहला आपका जो अभी अभी तक आपने किया होगा, उससे बड़ा रोल आपका होगा, क्योंकि इसके बाद तो फिर आपने फ़िल्में भी की हैं, जिसमें आपने एज़ ए लीड भूमिका निभाई है आपने। तो फिर कैसा लगता है कि जब धीरे-धीरे हम अपने काम में आगे बढ़ते जाते हैं और हमारे रोल भी बढ़ते जाते हैं, तो जब आप ये पैरेलल लीड कर रही थी, आप उस वक़्त दिल में एक इच्छा भी होगी कि एक दिन वो भी आएगा जब पैरेलल लीड नहीं, मैं लीड में काम करूँगी? राइट, मैं जब कर रही थी तो कहते हैं ना कि शुरुआत छोटे से ही होती है। करते-करते जब मुझे लीड मिला,
तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था। हाँ, डीडी वन के शो में थोड़ा-सा दिक्कत इसलिए होती है, क्योंकि उनके एपिसोड्स एक नहीं होते हैं। इतना मोटा बंच दिया जाता था, जो एक ही दिन में पूरा करना पड़ता था। और जो डायलॉग्स होते थे, पूरे डेढ़-डेढ़ पेज के, 2-2 पेज के होते थे कंटीन्यूअसली। तो करने में दिक्कत होती थी, बट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। करने के साथ-साथ मुझे फिर तेलुगु मूवी मिली प्रेक्षाकुडु। हुँ। प्रेक्षाकुडु के साथ फिर बी टेक लव मिली, तो वो एक एक्सपीरियंस एक अलग ही रहा, एज़ ए लीड काम करने का। जी, तो जो ये जो आपकी फ़िल्म थी, पहली साउथ फ़िल्म, तेलुगु मूवी प्रेक्षाकुडु, इसके पहले आप दूसरी आप क्योंकि आपने माजिदा माउंटेन भी किया आपने, तो पहले आपने तेलुगु मूवी कर ली थी या पहले आपकी हिंदी फ़िल्म थी माजिदा माउंटेन नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी वाली? मैन पहली मूवी थी, उससे मैंने पहले काफ़ी मूवी की है। माजिद द माउंटेन मैन में मैंने नवाज़ुद्दीन के साथ में और राधिका आप्टे के साथ में काम किया है। हुँ, वेरी गुड एक्टर। दे आर वेरी गुड एक्टर एंड टैलेंटेड एक्टर ऑब्वियसली, बिकॉज़ तो मेरे लिए सीनियर हुए। उस समय वो फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई थी, मैं उनको तब जानती भी नहीं थी। वो अच्छा। फ़िल्म 4 साल के बाद रिलीज़ हुई, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये तो नवाज़ुद्दीन जी हैं। उस समय नहीं जानती थी कि वो राधिका हैं या नवाज़ुद्दीन जी हैं। जी, बिल्कुल और 4 साल में बहुत एक एक दौर लंबा होगा जिसमें राधिका आप्टे की एक अलग पहचान होगी नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी तो बहुत पहले से कर रहे हैं, सरफरोश से हम उनको देखते आ रहे हैं। लेकिन फिर उस 4 साल में लेकिन उनका जो ग्राफ है, उनका ग्राफ और बढ़ता जा रहा होगा। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस था वो भी जानना चाहेंगे। आप दोनों के साथ जब आप काम कर रहे थे और आपने कहा उस वक़्त आप दोनों को जानते नहीं थे आप, तो लेकिन पर भी अगर आप उनको जानते नहीं तो मुझे लगता है आप थोड़े और कैज़ुअल होंगे। अगर आप जानते होते तो शायद थोड़े नर्वस भी आप हो सकते थे। तो कैसे थे आप? ट्यूनिंग कैसी थी? कैसे कुछ आप क्या रोल था ये भी जानना चाहेंगे आपसे उसमें? राधिका का नेचर बहुत ही अच्छा था। उस हुँ, समय उसकी प्रेगनेंसी का सीन था नदी में गिरने का, जब वो प्रेग्नेंट थी, तो डिलीवरी का टाइम पे। तो उस समय मैंने कहा, जब मालूम पड़ा कि मेरा नदी में सीन है, मैंने बोला नहीं, 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 मुझे तैरना नहीं आता है, मैं वो सीन नहीं कर पाऊँगी। तो राधिका ने बोला, डोंट वरी, मैं स्विमर हूँ, मैं तुम्हें बचा लूँगी। और उस समय जब वो मुझे बचाने लायक, मैं जब पानी में उतरती हूँ, तो मैं डूबने लग मतलब मैं वो सीन में उसको गिरना होता है, वो हाँ। मेरे ऊपर ही गिर जाती है, तो सीन में कट करना पड़ता है कि मुझे बचाओ, मैं खुद कर रही हूँ। मतलब आपको उनको बचाना था, लेकिन उनको बचाने के बदले आपको बचाना पड़ रहा है। जी। अच्छा ऐश्वर्या जी फिर जो तेलुगु फ़िल्म थी प्रेक्षाकुडु, ये कैसे मिली आपको इसमें? कैसा मौका मिला? और क्या इसमें किस तरह का रोल है ये भी जानना चाहेंगे आपसे? क्योंकि पहली फ़िल्म थी आपकी एज़ ए लीड जो आप चाहती थी, क्योंकि जब आपने एक सपना संजोया था, जब आप सोचती थी कि मैं हीरो के साथ मुझे इनके साथ डांस करना, मुझे उनके साथ डांस करना, तो ज़हन में शायद हो सकता उस वक़्त आप बहुत छोटे हों तो ये ध्यान ध्यान में नहीं होगा कि इसके लिए एज़ ए हीरोइन बनना पड़ता है। लेकिन फिर वो पल भी आ गया कि तेलुगु फ़िल्म में आप एज़ ए हीरोइन आप उसमें लॉन्च हुई है प्रेक्षाकुडु में। तो उस समय मुझे सडनली फ़ोन आया, मैं अपने किसी काम में बिज़ी थी। हुँ। तो उन्होंने कहा, "आप तेलुगु मूवी करेंगी?" मैंने बोला, "आप कौन बोल रहे हैं?" तो बोले, "मैं डायरेक्टर बोल रहा हूँ फ़िल्म का। आप अगर करेंगी तो फिर मैं आप 2 दिन बाद", क्योंकि मैं सडनली प्रोग्राम बना, कुछ मुझे तय नहीं था, कुछ ऐसा फिक्स नहीं था। हुँ। 2 दिन बाद का उन्होंने टिकट किया, मुझे लगा जस्ट जोक होगा। टिकट किया और मैं वहाँ गई और डायरेक्ट शूट। तो अच्छा। मैंने बोला, "मुझे डायलॉग्स लिख के दे दीजिए तेलुगु में।" तो बोले, "अरे मैडम, आप अच्छी एक्टर हैं, डोंट वरी, आप जस्ट लिप सिंक कीजिए विद एक्टिंग।" हाँ। तो फिर भी मैंने उनसे डायलॉग लिख के माँगे, तेलुगु में बोल भी रही थी, लाइक जो उन्होंने लिख कर दिया था। बट हुँ। थोड़ा-सा फिर मैंने बोला डायलॉग्स, तो बोले डायलॉग्स में मत जाइए, आप 90% पूरा परफेक्ट कर रही हैं, वरना जो एक्टर्स जिनको नहीं आती है लैंग्वेज, वो यहाँ आने के बाद भी 50% भी एक्टिंग नहीं कर पाते हैं। अच्छा। तो आपने जी। अच्छा तो ये जब 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 आप ये शूट कर रही थी आप तो इसके पहले तो आप दूसरी हिंदी फ़िल्म या दूसरे आप हिंदी सीरियल्स कर रही होंगी। तो ये जो तेलुगु मूवी थी, इसमें जो लैंग्वेज थी उसकी वो आपको नहीं आती होगी। तो आप उसको याद करती थी? और अगर आप याद करती थी, अगर उसमें से कोई 1-2 शब्द अगर आपको याद हो, 1-2 लाइन अगर याद हो, तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे 1-2 लाइन उस फ़िल्म की आपकी। और उसमें किरदार क्या था हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि एक पोस्टर देख रहे हैं हम आपका, उसमें आप पुलिस इंस्पेक्टर बनी। क्या ये उसी फ़िल्म का किरदार है ये? वो तमिल है, तमिल अच्छा। में राउडी इंस्पेक्टर का था। हाँ। और तेलुगु का अलग था। तेलुगु हुँ। में मैं लीड जो कर रही थी, उसमें 2 हीरो मुझ पे मरते थे और दोनों हीरो मुझे प्रपोज़ करते थे। एक हीरो मेरा कॉलेज फ्रेंड था जो मुझसे बहुत प्यार करता था, दूसरा हीरो हमेशा बीच में आके टाँग अड़ाता था कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बोलो क्या करोगी? तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाती थी कि मैं किसको हाँ बोलूँ, किसको नहीं, तो इसलिए मैं समझ नहीं पाती थी। अब हुँ। डायलॉग्स में लाइक इस तरह से था कि "நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன்।" इस तरह से कुछ डायलॉग्स वो हुआ करते थे। तो ऐसे ही फिर
जी, बिल्कुल आपने आपने हिंदी फ़िल्म भी की है आपने, आपने तेलुगु फ़िल्म भी की है और आपने पंजाबी फ़िल्म भी की है। तो मैनू एक लड़की चाहिए, मैनू लगता है कि ये पंजाबी फ़िल्म सी आपकी। जी, तो कैसा था आपको इतनी भाषा में काम करने का मौका मिल रहा है, इतनी-इतनी फ़िल्में आप कर रहे हैं, तो हिंदी के बाद तेलुगु भी की आपने, पंजाबी भी की, तो क्या कुछ डिफरेंट लगता है आपको? हालाँकि एक्टिंग तो एक ही रहती है लेकिन थोड़ा-सा कल्चर है, थोड़ा-सा शूटिंग का तरीका बदल जाता होगा, तो किस तरह से चीज़ें रहती हैं? हम जानना चाहेंगे इन सभी फ़िल्मों को लेकर कैसा एक्सपीरियंस था? अगर आप थोड़ा-सा कंपेयर करके बताएँ आप। वेरी ग्लैड एक्चुअली मुझे अलग-अलग लैंग्वेज में जब काम करने का मौका मिला। झारखंडी मूवी भी की मैंने सब वन टेक ओके जिसमें क्या मुझे वो बात! लैंग्वेज भी नहीं आती थी। और तेलुगु में काम करने का एक्सपीरियंस इसलिए अलग था क्योंकि वो हर शॉट बारीकी से लेते थे। हुँ, ए टू जेड एक डायलॉग हो, हर एंगल से शूट करना, हर एंगल से लेना, वाइट व्हाटएवर। बट वो जो बारीकी से शूट करते थे, उनका पूरा दिन सिर्फ एक सीन को शूट करने में जाता था। हुँ। अच्छा, आपने अमिताभ बच्चन के साथ भी आपने काम किया है। अमिताभ बच्चन के साथ हर कोई काम करना चाहता है, मुझे लगता है वो साउथ का हो या किसी दूसरी भाषा का हो, हर कोई अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करना चाहता है क्योंकि वो महानायक हैं सदी के। तो उनके साथ आपने एक एड फ़िल्म किया, आपने तो कैसा उनके साथ एक्सपीरियंस था हम जानना चाहेंगे और क्या कुछ थोड़ी बहुत अगर बातचीत हुई होगी क्योंकि एड फ़िल्म में ज़्यादा समय रहता नहीं है, शायद कुछ घंटे में या एक आध दिन में एड कंप्लीट हो जाता है। तो जो भी थोड़ा समय आपने उनके साथ बिताया होगा, हम चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस था और क्या कुछ उन्होंने अगर आपसे कुछ ख़ास कहा है, तो वो भी जानना चाहेंगे? खास लाइक ज़्यादा बात नहीं हुई, हुँ, बट हाँ, वो हमेशा अपने में बिज़ी रहते थे, सिर्फ़ अपने सीन्स के टाइम पे आते थे। नॉर्मली हेलो सर, हाउ आर यू? नॉर्मली हुँ, साथ में अच्छे से अच्छा लगा काम करके उनको भी और मुझे भी, हाँ। इतना ही था। मैं अब झूठ मुझे बोलना आता नहीं है दैट्स नहीं, इट। नहीं, बिल्कुल। चलिए, अच्छा आप लिखते भी हैं आप कुछ कविताएँ भी लिखते हैं आप और शायद कुछ शायरी भी लिखती हैं आप? जी। जी, तो हम कुछ आपकी लिखी हुई कविता और कुछ लिखी हुई शायरी हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि एक एक एक्ट्रेस जो हिंदी फ़िल्में भी कर रही हैं, तेलुगु फ़िल्में भी कर रही हैं, झारखंड फ़िल्में भी कर रही हैं, पंजाबी फ़िल्में भी कर रही हैं, तो वो क्या लिखती हैं हम वो ज़रूर सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। ठीक है। शायरी में हमदर्द ज़माने में कोई गम के सिवाय बन ना सका। हमदर्द ज़माने में कोई गम के सिवाय बन ना सका। खुदगर्ज़ मिले कितने लेकिन दम कोई वफ़ा का भर ना सका। क्या बात! बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे लगता है अब आपको अपना तख़ल्लुस भी कुछ रख लेना चाहिए। अक्सर जो शायर लोग रखते हैं, कुछ अपना छोटा नाम रखते हैं, तो ऐश्वर्य मुझे लगता है कुछ तख़ल्लुस आपने रखा है, वो जो शायर लिखने के बाद नीचे एक लिख देते हैं छोटी-सी एक लाइन में या कोई कुछ कुछ एक शब्द लिखते हैं। जैसे बड़े-बड़े शायर हैं, कोई फ़ेज़ किसी ने रख दिया है, तो कुछ बड़े-बड़े शायर रखते हैं कुछ तख़ल्लुस, तो कुछ तख़ल्लुस भी रखा है आपने? ऐश्वर्या जी, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? आपकी आवाज़ जी हाँ, थोड़ा-सा मुझे लग रहा है शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि आवाज़ गूंज भी रही है। अच्छा एक बार आप पंजाबी फ़िल्म कर रही थी जैसा हमें पता है, तो वो शूट ऐसा था कि आप भाग रहे हैं, विलन आपके पीछे भाग रहा है और भागते-भागते अचानक आप खाई में गिर जाती हैं और जो वो विलन था, वो रियल में हीरो बन जाता है। तो एग्ज़ैक्टली क्या था ये हम आपसे जानना चाहेंगे? पंजाबी मूवी और सच में मेरा वो बहुत ड्रीम रोल था। वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लाइक मेरा ड्रीम रोल था कि उस कहानी, उस मूवी में लाइक मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती हूँ। मैं हुँ, अपने मेरे भाई को मार दिया जाता है, तो उसमें मैं बदला लेती हूँ अपने भाई के खून का। तो जी। ऐसे में वो विलेन ही मेरे पीछे पड़ जाता है और जब पीछे पड़ता है तो मैं भाग रही होती हूँ हुँ। और उस दौरान मेरा बैलेंस बिगड़ता है तो मैं खाई की तरफ जैसे ही गिरने लगती हूँ तो मैं वो विलेन मेरा हाथ पकड़ लेता है। लाइक मतलब मैं खाई में गिरने से पहले ही वो मुझे सँभाल लेता है, अदरवाइज़ वो शूटिंग शायद पूरी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर ज़रूर बोलूँगा कि वो जो विलन थे वो अचानक से रियल में है रील में तो वो विलन थे लेकिन रियल लाइफ में वो हीरो बन जाते क्योंकि उन्होंने आपका हाथ नहीं पकड़ा होता आप खाई में गिर जाती है हमने अक्सर ऐसे रोमांटिक सीन देखे हैं फिल्मों में जिसको क्रिएट किया जाता है कि लड़की भग रही है हीरोइन भग रही है और वो खाई में गिर रही होती है और हीरो अचानक आता है कहीं से और हीरोइन का हाथ पकड़ लेता है लेकिन आपके साथ ही रियल में हुआ और फिर लेकिन विलन ने आपका हाथ पकड़ लिया तो मुझे लगता है कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग था और आपकी सांसें भी मुझे लगता है ऐसे ही ऊपर तक आ गई होगी और पूरे यूनिट में एक वो हाहाकार मच गया हो कि क्या हो गया और क्या होते-होते बच गया। वाक़ई। अच्छा स्ट्रगल लाइफ़ कैसे रही आपके बीच में? क्योंकि कोई ऐसा समय आपको जब लगा हो कि मुझे अब इस फ़ील्ड में छोड़ देना चाहिए, जो मैं करने आई हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ या कुछ चीज़ें ऐसी चैलेंजिंग चीज़ें थी जो शायद आप नहीं करना चाहती थी और अब आपको लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए। कभी आपको ऐसा लगा या आपको पता था कि नहीं मुझे स्टेप बाय स्टेप वाइज़ आगे जाना है और ये प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, मुझे इनसे जूझ के आगे बढ़ना है?
शुरुआत में मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई, जब मैं देख रही थी कि मुझे जो रोल मिलने चाहिए, हुँ, वो ना मिल के मतलब ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही लाइक जो भी रोल मुझे मिलने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए, एक अच्छा परफ़ॉर्मेंस जहाँ मैं परफ़ॉर्म कर सकूँ, दिखा सकूँ, जी। वैसा नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगा कि शायद मैं ये नहीं करना चाहती हुँ, हूँ। तो मैंने भले ही गैपिंग लिया हो, उस गैपिंग के चलते मुझे अच्छे रोल ऑफ़र हुए, अच्छे जी। रोल किए मैंने। तो वो जो मुझे एक अलग एक्सपीरियंस मिला कि मैंने डिसीज़न सही लिया। भले ही मुझे बीच में खाली बैठना पड़ा था, हुँ, पर उस गैपिंग के चलते मुझे अच्छे रोल भी ऑफ़र हुए, जो मैंने अच्छे रोल किए भी। मुझे मूवीज़ भी मिलने लगी, नहीं तो फिर मैं उसी रोल्स में रह जाती जो मैं कभी करना नहीं चाहती थी। जी। अच्छा आपका नाम है ऐश्वर्या, कभी आपकी ऐश्वर्या बच्चन से मुलाकात हुई है, ऐश्वर्या बच्चन राय से? नहीं, उनसे नहीं हुई। तो कुछ ख़ास कारण था कि आपके माता-पिता ने ये नाम रखा? क्योंकि मेरी बड़ी फ़ेवरेट है ऐश्वर्या, इसमें कोई शक नहीं। जैसे मुझे पता चला आपका नाम ऐश्वर्या है, तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं आपसे बातचीत करूँ, इंटरव्यू लूँ। तो कभी कभी ऐसे वाक़या मुलाकात हुई या कभी आपने सोचा फिर आपको लगा कि नहीं ठीक है वो भी ऐश्वर्या है, मैं भी ऐश्वर्या हूँ? ऐसा कुछ? मेरे मम्मी-पापा ने क्या सोच के नाम रखा ये नहीं मालूम था, बट इतना ज़रूर था कि वो ऐश्वर्या राय बच्चन है और मैं ऐश्वर्या अरोड़ा हूँ, तो मैं मेरा नाम ज़रूर सफल करूँगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं आपका नाम भी सफल हुआ है और सफल हो रहा है और अभी तो लगातार आप इस फ़ील्ड में आगे बढ़ती बढ़ती जा रही हैं। अच्छा अभी आपने कुछ एक जो शायरी बोली थी, आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी उसमें, तो समय कम है लेकिन जाते-जाते हमको पता है कि आप कुछ गुनगुनाती भी हैं। जाते-जाते कोई आपका एक मनपसंद गाना हम ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे, जो आप गुनगुनाते हैं खाली समय में? जी। ऐश्वर्या जी, समय बहुत कम है, शायद आपके पास आवाज़ नहीं आई। हमें ये क्योंकि अभी आप जब शायरी आप कह रही थी, बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में आप शायरी कह रही थी और हमें ऐसे पता है कि आप कुछ गुनगुनाती भी हैं कभी-कभी जब आप खाली बैठती हैं। तो जाते-जाते हम 1-2 लाइन आपकी मनपसंद गाने की सुनना चाहेंगे। ठीक है। ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। ज़िंदगी गम का सागर भी है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। वैसे मैं बाथरूम बिल्कुल। सिंगर हूँ, आई एम नॉट नहीं, नहीं, बिल्कुल, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि दिल से गाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जाते-जाते बस एक लाइन आपकी जो लिखी हुई चाहे शायरी या कविता की, जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है, वो लाइन आपकी लिखी हुई, जाते-जाते बस 10-20 सेकंड है हमारे पास। ओह माय गॉड सडनली मैं आप अपना लिखा एक गाना सुना सकती हूँ। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। इतना सता के इतना रुला के क्या कर रहे हो तुम? नींदें चुरा के मुझको तड़पा के क्या कर रहे हो तुम? ये मैं जब 7th स्टैंडर्ड में थी, 7वीं में पढ़ती थी तब तभी मैंने आपने लिख लिखा दिया था। था, क्या बात है! ये इतना अच्छा आपने 7th स्टैंडर्ड में लिख दिया था। अच्छा ऐश्वर्या जी समय बहुत कम है, नहीं तो हम आपसे और लिखी हुई आपके शायरी सुनते क्योंकि बहुत अच्छा लिखती हैं आप। मैं चाहूँगा आप तख़ल्लुस भी आप रखना शुरू कर लें क्योंकि आप एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है और आप एक अच्छी राइटर भी हैं, ये मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा। लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या जी, समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच ऐश्वर्या जी। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री ऐश्वर्या अरोड़ा से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।